प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। हम परमेश्वर की वाचा के विषय में सीख रहे हैं और हमने पिछले दिनों देखा नूह के साथ परमेश्वर ने जो वाचा को बांधा। आज हम देखेंगे परमेश्वर ने अब्राहम के साथ जो वाचा को बांधा। और जब हम भजन संहिता 50 और उसके हम लोग 4 और 5 को जब पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा है, वह अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए ऊपर के आकाश को और पृथ्वी को भी पुकारेगा। मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो, जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर मुझसे वाचा बांधी। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हम इस प्रकार से कहता है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक के लोगों को अपने पास बुलाया है। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से हमसे बताता है कि हमारा परमेश्वर जब आएगा, आग उसके आगे आगे भस्म करती हुई आएगी और वो अपने लोगों का न्याय करने के लिए आएगा। अपने लोगों को परमेश्वर का वचन कहता है वो आकाश और पृथ्वी को पुकारेगा। और इस प्रकार से लिखा, मेरे भक्तों को आकाश और पृथ्वी से क्या करो को भी पुकार कर कहेगा, मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो। वो आकाश और पृथ्वी को क्यों कर पुकारेगा मेरे प्रियो? क्योंकि परमेश्वर आकाश और पृथ्वी का रचने वाला परमेश्वर है। उसका वचन कहता है हमारा परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को रचा। और इसलिए तो जब वो आएगा तो इस प्रकार से लिखा है, आग उसके आगे आगे भस्म करती हुई आएगी और उसके चारों ओर बड़ी आंधी चलेगी और वो अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए ऊपर के आकाश को और पृथ्वी को भी पुकारेगा। मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो, जिन्होंने बलिदान को चढ़ाकर मेरे साथ वाचा को बांधी। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर अब्राहम के साथ वाचा को बांधा तो परमेश्वर उसको इस प्रकार से कहता है कि मैं तेरे साथ वाचा को बांधता हूं, अब तू भी इस वाचा का पालन करना। यानी परमेश्वर चाहता है कि हम भी परमेश्वर के उस वाचा में सहभागी हों। लेकिन क्या आज हम परमेश्वर की वाचा में परमेश्वर की मर्जी को हम पूरा कर रहे हैं? आज यही सवाल के साथ परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको कुछ बातों को बताना चाहता है। और निश्चय करके परमेश्वर तो हमारे लिए वाचा को बांधा। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता, उसने उदयाचल से लेकर अस्ताचल के लोगों को क्या क्या बुलाया। और इसलिए तो उसका वचन यूहन्ना 3:16 में वो कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह दे दिया। हम नई वाचा के जामिन, हमें परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु मसीह की संगति में हमको बुलाया है। और इसलिए तो उसका वचन कहता है हमसे कि यीशु मसीह का लहू वो नई वाचा का लहू है, परमेश्वर का वचन कहता है। और हमें नई वाचा में हमको जोड़ा गया। और इसलिए परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा हमसे कहना चाहता है, मेरे भक्तों को इकट्ठा करो। परमेश्वर कहेगा जब वो न्याय करने आएगा, किन भक्तों को इकट्ठा करो? जिन्होंने बलिदान को चढ़ाकर मेरे साथ वाचा को बांधा है। क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम के साथ वाचा बांधा और परमेश्वर चाहता था कि अब्राहम भी क्या करे, मेरे साथ एक वाचा में बंधा रहे। और वाचा तो दोनों तरफ से बांधी जाती है, लेकिन कई बार परमेश्वर ही केवल वाचा बांध रहा है ऐसा नहीं, परंतु मनुष्य को भी परमेश्वर के साथ उस वाचा में आना पड़ेगा। लेकिन कई बार हम सिर्फ परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं, परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देखना चाहते हैं, लेकिन हम उन वाचा में शामिल नहीं होते। हम किस प्रकार से उसकी वाचा में शामिल हो सकते हैं, आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा, मेरे भक्तों को इकट्ठा करो, जिन्होंने बलिदान को चढ़ाकर मुझसे वाचा बांधी। कौन सा बलिदान? यहाँ परमेश्वर कुछ बलिदान के बारे में बता रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है कि बिना लहू बहाए, बोलता है कि अगर वाचा बांधी जाती है तो वहां लहू बहाना अनिवार्य। यानी यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान हुआ और उसने अपना लहू को बहाया। लेकिन आज हमें किस बलिदान के बारे में परमेश्वर का वचन कहता है? जब हम भजन संहिता 50 को पढ़ते हैं उसके 14 में, तो परमेश्वर कहता है कि पहाड़ों के सब पक्षियों को मैं जानता हूं, मैदान के सब चलने फिरने वाले जानवर मेरे। यदि मैं भूखा होता तो तुमसे ना कहता, क्योंकि जगत और जो कुछ उसमें सब परमेश्वर बोल रहा मेरा है। परमेश्वर बोलता मैं तो केवल चाहता हूं, बोलता है परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा, परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतों को क्या कर पूरा कर।
परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के साथ जब वाचा में आते हैं, हम परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं। फिर परमेश्वर चाहता है कि हम एक पवित्रताई का जीवन को जिएं। और इसी बात को आगे लिखा है कि दुष्ट जो परमेश्वर कहता, तुझे मेरी विधियों का वर्णन करने से क्या काम, या मेरी वाचा की चर्चा तू क्यों करता है, क्योंकि तूने मेरी शिक्षा से बैर रखा। कई बार हम बोलते हैं कि हम परमेश्वर की वाचा में हैं, लेकिन हम परमेश्वर की शिक्षाओं से बैर करते हैं। हम परमेश्वर के वचन का पालन नहीं करते, तो क्या हम परमेश्वर की वाचा में हैं? हम कहने को तो कहते हैं कि परमेश्वर, हम आपकी वाचा में हैं, हम आपकी संतान हैं, हम मसीह हैं, हम क्रिश्चियन कहलाते तो हैं, लेकिन हमारे गुण, हमारे स्वभाव ऐसे नहीं है। परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है कि तू मेरी वाचाओं की चर्चा क्यों करता है? तूने शिक्षा से बैर करना और मेरे वचनों को तुझ जाना है। तू जब चोर की संगति को देखा तो उसकी संगति से तू प्रसन्न हुआ। तू पारिस्त्रीगामियों के संग क्या हुआ? भागी हुआ। और तू अपना मुंह बुराई करने के लिए खोला और तेरी जीभ छल की बातें गढ़ती है। तू बैठा हुआ अपनी भाई की चुगली करता है, अपने सगे भाई की चुगली खाता है। और तू यह काम जो तूने किया, मैं चुपचाप रहा, इसलिए तूने समझ लिया परमेश्वर बिल्कुल मेरे समान है। परंतु मैं तुझे समझाऊंगा कि तेरी आंखों के सामने सब कुछ अलग अलग करके दिखाऊंगा। यानी परमेश्वर कहता है कि मेरे लोगों को, उन लोगों को इकट्ठा करो जिन्होंने बलिदान को चढ़ा करके मेरे साथ वाचा को बांधा है। यानी वाचा को बांधने का अर्थ है कि हम परमेश्वर के पवित्रताई में, हम परमेश्वर की संगति में अपने जीवन को व्यतीत करें, हम उसकी शिक्षाओं के अनुसार चलें। और इसलिए तो परमेश्वर कहता है, तूने मेरी शिक्षाओं से बैर किया। लोगों ने बलिदान को चढ़ा करके परमेश्वर को क्या किया? प्रसन्न किया। कौन सा बलिदान? अपने जीवन को जीवित भावता हुआ बलिदान करके उन्होंने परमेश्वर को समर्पित किया। और परमेश्वर का वचन रोमी 12 में इस प्रकार से कहता है, इसलिए तुम परमेश्वर की दया को मत भूलो, बोलता है। इसलिए अपने शरीर को जीवता और परमेश्वर को भावता हुआ, बोलता है, ऐसे पवित्र जीवन को तुम बलिदान करके चढ़ाओ और यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। कई बार हम कहते हैं हम परमेश्वर के लोग हैं, हम परमेश्वर के बेटे यीशु मसीह की वाचा में है, हमारे जीवन में आशीषें हैं, सब कुछ हम ऐसा अंगीकार तो करते हैं, हम ऐसा बोलते तो हैं, लेकिन कई बार हम उस वाचा से बाहर चले जाते हैं, हम उस वाचा से बाहर जीवन को जीते हैं। और यहाँ पर जब परमेश्वर ने अब्राहम के साथ वाचा को बांधा तो हर वाचा में एक चिन्ह था, और इस वाचा में भी एक चिन्ह था, वो खतना था। और आज परमेश्वर हमारे जीवन में कैसा खतना देखना चाहता है, हम इसको परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। जब हम परमेश्वर के वचन को रोमी और उसका 28 को पढ़ते तो इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि यहूदी वह नहीं जो प्रगट में यहूदी है, और न खतना वह है जो प्रगट में है और देह में है, परंतु यहूदी वो है जो मन में है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यहूदी वो है जो मन में है, और खतना वही है जो हृदय और आत्मा में है, ना कि लेखों का। ऐसों की प्रशंसा मनुष्य की ओर से नहीं परंतु परमेश्वर की ओर से होगी। यानी परमेश्वर क्या कहता है? हमें अपने मन का खतना करना है। परमेश्वर का वचन कहता है अपने हृदय का, बोलता है, और आत्मा का को क्या करना है? खतना करना, यानी बुराई को अपने जीवन से हटाना है। और यही बात भजन संहिता 50 में कहता है कि तू अपने मुंह से बुराई करने के लिए खोला, और तेरी जीभ क्या होती है? दुष्ट छल की बातें घटती है। तू बैठा अपने भाई की चुगली बोलता है और अपने सगे भाई की चुगली खाता है। यह काम जो तूने किया, मैं चुप रहा और तूने समझ लिया परमेश्वर मेरे जैसा है। परमेश्वर कहता है, तुमने कैसा बलिदान को चढ़ाया? क्या तुमने अपने मुंह का बलिदान दिया? क्या तुमने अपने मुंह पर नियंत्रण को क्या तुमने बुराई करने के लिए अपने आप को रोक लिया? क्या तुमने कुदृष्टि के लिए अपने आंखों का खतना किया? क्या तुमने बुरी बातों को सुनने के लिए अपने कान का खतना किया? क्या तुमने कुकर्म के कार्य को करने के लिए अपने हाथों का खतना किया? परमेश्वर चाहता हम बुराई से अपने जीवन को हटा ले, उनको अपने जीवन से क्या करें? निकाल ले। यही बात परमेश्वर आज हमारे जीवन से देखना चाहता है। और इसीलिए जब हम फिलिप्पी में पढ़ते हैं उसके 3 और उसके 3 में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि खतना वाले तो हम ही हैं जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में उपासना करते हैं और मसीह यीशु पर घमंड करते हैं और शरीर पर भरोसा नहीं करते। यानी कि हम आत्मा के चलाए चलने वाले लोग बनना है। परमेश्वर क्या कहता है कि हम आत्मा के अनुसार चले, और यही बात पौलुस कहता है, और मैं उसमें पाया जाऊं, या कि ना कि उस धार्मिकता से जो व्यवस्था में है,
यानी वो कहता है मैं मसीह में पाया जाऊं, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के द्वारा है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है, ताकि मैं उसको और उसकी मृत्युंजय की सामर्थ को मैं क्या करूं, जान सकूं, बोल रहा है। और वो कहता है कि मैं उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं। और वो क्या कह रहा है कि मैं मसीह की उस धार्मिकता को प्राप्त करूं, बोलता है, ना कि शरीर के इन दशाओं के ऊपर मैं घमंड करूं, बोलता है। और इसलिए कहता है कि खतना वाले तो हम ही है जो आत्मा के अनुसार, बोलता है, परमेश्वर की उपासना करते हैं। और परमेश्वर चाहता हम आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की उपासना करें। और परमेश्वर ऐसे ही लोगों को क्या करेगा, पुकारेगा। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे भक्तों को इकट्ठा करो जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर मुझसे वाचा को बांधा। आज हमें परमेश्वर चाहता है कि हम ऐसे जीवित बलिदान परमेश्वर के लिए बने। हम उसको स्तुति रूपी बलिदान को भेंट करके चढ़ाए, जो हमको मिलता है जब हम इब्रानी उसका 13 अध्याय 15 और 16 को जब पढ़ते तो परमेश्वर का वचन कहता है हम उसकी स्तुति रूपी बलिदान को चढ़ाए। यानी परमेश्वर चाहता है उसकी आत्मा से, उस आत्मा और सच्चाई से हम उसकी उपासना करने वाले बने, ना कि हम शरीर से उपासना करने वाले बने, ना कि हम अपने बहुत सारे वाद्य यंत्रों से केवल दिखावे के लिए हम बड़े जोर शोर से हम केवल आराधना करें, परंतु परमेश्वर हमारे हृदय की आत्मा सच्चाई की आराधना को चाहता है। और इसलिए तो परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि खतना वाले तो हम ही हैं जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से उसकी उपासना करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, उसकी सेवा करते हैं और मसीह यीशु पर घमंड करते हैं, ना शरीर पर। और इसलिए परमेश्वर ने जो चिन्ह को दिया था वो खतना तो अब्राहम के लिए, लेकिन आज हमारे लिए क्या है, परमेश्वर का आत्मा हमारे लिए उंडेला गया। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जब हम लोग इस वचन को देखते हैं कुलसी में, और इस प्रकार से लिखा हुआ है 2 और उसका 11 में, और उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ, किस में, मसीह यीशु में। परमेश्वर का वचन कहता है जो हाथों से नहीं होता, अर्थात मसीह का खतना जिसमें शारीरिक देह उतार दी जाती है और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े जाकर उसी में परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करके जिसने उसे मरे हुओं में से जिलाया, उसके साथ हम जी भी उठे। और परमेश्वर का वचन हमसे कहता है और हमारे सब अपराधों को क्या करता है, वो क्षमा करता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन यही तो हमें बताना चाहता है कि जो मसीह यीशु में हम क्या किए गए, परमेश्वर बपतिस्मा में हम गाड़े गए हैं और उसी में परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करके जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिला उठाया, हमें भी जिला उठाया, परमेश्वर का वचन कहता है, और हमें अपराधों की क्षमा मिली। आज परमेश्वर यही हमारे जीवन से चाहता है। इसलिए जब हम लोग देखते हैं किस प्रकार से दरोगा जब पौलुस और सिलास बंदीगृह में बंद था, तब उसने उसके जीवन को देखा और परमेश्वर की सामर्थ को भी देखा। जब वो परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, प्रार्थना करते, आराधना स्तुति कर रहे थे, तब परमेश्वर का सामर्थ वहां उतरा और बंदीगृह की नींव तक हिल गई। और दरोगा ने सोचा सब लोग छोड़ करके चले गए, अब मुझे क्या मिलेगा, मैं मर जाता तो अच्छा करके तलवार निकालकर अपने आप को मारना चाह रहा था। मेरे प्रियो, खुद को मार डालना चाहता था, लेकिन पौलुस ने कहा, चिल्लाकर अपने हाथ को बोलता है रोक रख, बोलता हम सब यही है। तब वो दिया लेकर अंदर जाता और देखता है सारे कैदी तक वहां है, और तब वो कहता है सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। तब वो कहता है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। उन्होंने परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास किया और लिखा है जब वचनों को सुना उन्होंने बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा लेने का यही अर्थ है कि यीशु मसीह में गाड़े जाने और उसके बेटे यीशु मसीह में जी उठने के बारे में परमेश्वर का वचन कहता है, और यही तो बपतिस्मा है। और परमेश्वर का वचन कहता है हमारे मसीह का खतना यहाँ लिखा है, और उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ जो हाथों का नहीं है, अर्थात मसीह का खतना जिसने शारीरिक देह उतार दी जाती है और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए, और उसी में परमेश्वर के सामर्थ पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुओं से, यानी यीशु मसीह को जिसने परमेश्वर ने जिसको जिला उठाया, उसके साथ हम जी भी उठे हैं, परमेश्वर का वचन कहता है। और इसलिए तो परमेश्वर का वचन हमसे कहता है जब हम मसीह के साथ जिलाए गए तो हमें स्वर्गीय वस्तुओं की खोज करना है, परमेश्वर का वचन कहता है। हम नई सृष्टि बन गए हैं, परमेश्वर का वचन कहता है। परमेश्वर का वचन कहता है जब हम मसीह यीशु को पहन लिए, लिखा है तुमने नए मनुष्यत्व को पहन लिया। जब हमने बपतिस्मा को ले लिया, हमने नए मनुष्यत्व को पहन लिया है और अपने सृजनहार के स्वरूप में बोलता है ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है मेरे प्रियो, और हम नए बनते जाते हैं, अंश अंश करके हमारा जीवन उसमें नया बनता जाता है। इसलिए कहता है कि हम उसकी वाचा में, जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर मेरे साथ वाचा को बांधा,
बांधा, परमेश्वर बोलता उनको इकट्ठा करो, परमेश्वर कहता है। और जिन्होंने यीशु मसीह को स्वीकार किया है, जिन्होंने यीशु मसीह का बपतिस्मा को लिया, उसने यीशु मसीह को क्या क्या पहन लिया। और उसका वचन कहता है तुमने नए मनुष्यत्व को पहन लिया, और उसमें ना तो कोई यूनानी रहा, ना कोई यहूदी रहा, ना खतना रही, ना जंगली, ना स्कूती, ना दास, ना स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। और यही बात परमेश्वर कहता है, तुम कैसा बलिदान चढ़ाकर परमेश्वर के साथ वाचा बांधे हो। क्या तुमने अपने शरीर को जीवता बलिदान करके परमेश्वर के साथ वाचा को बांधा, या आज भी वही पाप, वही बुराई, वही अधार्मिकता का जीवन है हमारे जीवन, वही बुराई, वही चुगली। और परमेश्वर का वचन कहता है उन अंगों को मार डालो, बोलता है जब तुमने नए मनुष्यत्व को पहन लिया तो उन अंगों को मार डालो। यानी परमेश्वर कहता है जो व्यभिचार है, जो अशुद्ध है, दुष्कामना, जो बुरी लालसा, जो लोभ है, बोलता है वो मूर्ति पूजा के समान है, बोलता है। और बोलता है इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। और परमेश्वर का वचन कहता है इन सब बातों को छोड़ो, यानी क्रोध, रोष, बैरभाव, निंदा, गालियों को बकना, इनको छोड़ दो, परमेश्वर कहता है, क्योंकि तुमने नए मनुष्यत्व को पहन लिया, इसलिए एक दूसरे के साथ झूठ मत बोलो। रहा है तुमने पुराने मनुष्यत्व को उतार दिया है। तुमने जब मसीह यीशु में बपतिस्मा लिया, तुमने पुराने मनुष्यत्व को उतार दिया, तुमने नए मनुष्यत्व को क्या कर लिया, पहन लिया है। और इसलिए अब इन बुराई में अपने दिनों को मत व्यतीत करो करके परमेश्वर का वचन कहता है। और परमेश्वर ऐसे ही लोगों को क्या करेगा, लेने के लिए आएगा जिन्होंने अपने जीवन को क्या किया, बलिदान के रूप में परमेश्वर को समर्पित किया। और इसलिए परमेश्वर का वचन भजन संहिता में लिखा है, अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए ऊपर के आकाश को और पृथ्वी को भी पुकारेगा। मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर मुझसे वाचा को बांधा है। और जब हम ऐसी वाचा में शामिल होते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है जो अब्राहम की आशीष है, यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हर आशीष हमारे जीवन में आएगी। परमेश्वर क्या कहता है, परमेश्वर कहता है मैं तुझे अत्यंत बढ़ाऊंगा। परमेश्वर क्या कहता है, परमेश्वर जब उसके साथ वाचा को बांधता है तब परमेश्वर उससे इस प्रकार से कहता है, मैं तुझे अत्यंत फलवंत करूंगा, बोलता है। और लिखा है मैं तुझसे एक अत्यंत फलवंत करूंगा और तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे। और मैं तेरे पास और तेरे पश्चात तेरे पीढ़ी तेरे वंश के साथ इस मकसद से युग युग की वाचा बांधता हूं कि मैं तेरा परमेश्वर ठहरूंगा। और इसलिए परमेश्वर बोलता है तू भी मेरे साथ इस वाचा में क्या हो जा, पालन कर, बोल रहा है। और परमेश्वर चाहता है कि हम भी उसकी वाचा का पालन करें। हम उसके बेटे यीशु मसीह की संगति में जब बुलाए गए, जिस प्रकार से ये दरोगा विश्वास किया, जिस प्रकार से वो खोजा विश्वास किया और उसने प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र जानकर स्वीकार किया, उसने उसी घड़ी क्या किया, बपतिस्मा को लिया और परमेश्वर की योजना में शामिल हो गया। आज बहुत सारे लोग वचन को सुनते हैं, चमत्कार को भी प्राप्त करते हैं, लेकिन कभी भी वाचा में शामिल नहीं होते। परमेश्वर चाहता है उसकी वाचा में शामिल हो जाए। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से अब आपके निकटता, आपकी हुजूरी में आते हैं। हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपके प्रेम के लिए, आपकी दया के लिए पिता परमेश्वर, आपकी अद्भुत योजना के लिए पिता। आप पिता परमेश्वर अपने लोगों को पिता अत्यंत आशीष को देना चाहते हैं प्रभु, बढ़ाना चाहते हैं, फलवंत करना चाहते हैं पिता। हाँ खुदान परमेश्वर, युगान युग का जीवन को देने आपने बुलाया और प्रभु आपने उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक हर एक मनुष्य को बुलाया और आपने कहा कि आप जगत से ऐसा प्रेम किया कि आपने इकलौता बेटा यीशु मसीह दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा। आप हमारे जीवन में प्रभु, आपकी योजना नाश की नहीं है प्रभु हमारे लिए, परंतु परमेश्वर भलाई की, आशीष की, दीर्घायु की, अनंत जीवन की है पिता। हम इसके लिए आपका धन्यवाद देते पिता। जितने लोगों के जीवन में परमेश्वर रोग दुख बीमारियां, आज यीशु के नाम से वो चंगे किए जा रहे पिता। रिबांदा खाला रिबा शिखी यस्तना, क्योंकि आपका वचन कहता आपके कोड़े खाने से ये चंगे कर दिए गए हैं पिता। जितने लोग श्राप के अधीनगी में प्रभु, हर बंधन यीशु के नाम से टूटने पाए पिता परमेश्वर। जितने लोगों का परमेश्वर विवाह में परमेश्वर रुकावटें हैं, आज सारे रुकावटों को हम तोड़ते हैं यीशु के नाम से। हाँ खुदान परमेश्वर, जो लोग एग्जाम देते हैं परमेश्वर पिता परंतु सफल नहीं हो पा रहे, हम यीशु के नाम से हम सफलता की घोषणा करते हैं खुदावन। अब रिजल्ट जो आएगा प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, वो निराशा की नहीं होगी परंतु प्रभु जय जयकार की होगी पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदान। अब जो रिजल्ट आने वाला
है प्रभु जी, उसके द्वारा आपकी गवाहियां आने जा रही है पिता, आपका धन्यवाद देते हैं पिता। आपके लोग चंगे किए जा रहे पिता, यीशु के नाम से रिबांदा खाला पिता। हम इस घड़ी प्रार्थना करते हैं पिता, हर प्रकार की निर्बलता, दुर्बलता, हर निराशा, हर प्रकार के अंधकार के बंधन तोड़े जाए यीशु के नाम से। खुदावन परमेश्वर, हर वो बातें जो तेरे लोगों को बांध कर रखी है, तेरे लोगों के जीवन में मुश्किलात बनकर रख पड़ी है प्रभु, सारे बंधनों को हम तोड़ते हैं यीशु के नाम से। खुदावन परमेश्वर, हम जय और छुटकारे की घोषणा करते हैं आपके लोगों के लिए पिता। आपका धन्यवाद देते हैं जो प्रतिदिन इन वचनों की सेवकाई में जुड़ते हैं, उनके जीवन को हम ब्लेस करते हैं। आपकी शांति, आपका आनंद, आपका जय, आपका छुटकारा आपके लोगों के जीवन पर राज्य करें। खुदावन परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं। हम सारी आदर महिमा आपको देते हैं पिता परमेश्वर। आपने अब्राहम के आशीषों को परमेश्वर पिता यीशु मसीह में होकर प्रभु, हर वो आशीष को प्रभु अपने लोगों के जीवन में दिया, और ये युगान युग की वाचा आपने बांधी। आपका धन्यवाद। प्रार्थना धन्यवाद के साथ पिता यीशु के नाम से हम मांगते हैं, दया सुने अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।